और निधि जो है अभी 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th की दी थी। आइए निधि। ठीक है? चलिए निधि के बारे में आपको बता दूँ, निधि अभी अपने ऑनलाइन बैच की स्टूडेंट थी, ठीक है? सारा कोर्स में इन्वॉल्वमेंट इनका था और इनको बिहार स्कूल एग्ज़ामिनेशन बोर्ड की ओर से कॉल गया था, इनके लिए टॉपर वेरिफ़िकेशन के लिए। मतलब कि इनका नाम जो है टॉपर की लिस्ट में है। अभी तो लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है कि टॉपर में डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं कि स्टेट टॉपर हैं, वो बाद में लिस्ट आएगी। लेकिन निधि का नाम उनके पास था, निधि ने बताया था कॉल करके कि सर हम पटना आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू वहाँ पे है। तो निधि यहाँ पे आई हैं और कल इनका इंटरव्यू अच्छे से हो चुका है फाइनली। कल निधि का जो इंटरव्यू यहाँ पे पटना में हो गया है और सब कुछ पॉजिटिव रहा है, अच्छे से क्वेश्चन वगैरह पूछा गया है और जो भी क्वेश्चन निधि से पूछा गया था उन्होंने पूरा इसका आंसर दिया है। आप लोग के मन में बहुत सारा डाउट होगा, आप लोग के सारे जूनियर्स होंगे, भाई होंगे, बहन होंगी, जो कि अभी 12th वगैरह में देने वाली होंगी। तो आप उनके लिए कुछ क्वेश्चन पूछना निधि से चाहे या फिर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में, बायो में कुछ भी पूछना चाहे आप कि सर मतलब निधि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में? डर भी लग रहा था, बहुत सारा चीज़ आप लोग के मन में होगा, मुझे पता है आप लोग कल कमेंट भी कर रहे थे। या एग्रीकल्चर में क्या पूछा गया? आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर है ना? तो क्या पूछा गया था उसमें? जानने का इच्छा भी आप लोग का होगा। ये सब कुछ निधि अभी आपको बताएगी और सबसे इम्पोर्टेंट निधि का क्या स्ट्रैटेजी था? कैसे इन्होंने अपना तैयारी मैनेज किया, अपना टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे इन्होंने पढ़ाई किया, ठीक है? वो सब कुछ आपको निधि बताएगी ताकि आप भी थोड़ा-सा मोटिवेट होइए और आपको आगे आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी किसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में। एक बात बताता हूँ, कहते हैं ना कि अच्छा स्टूडेंट का एक कैरेक्टर होता है, विशेषता कुछ होती है, वो इसमें डेडिकेशन देखा गया। जिस दिन आई थी पटना, उस दिन ये पटना में थी, घर से तो बाहर थी, फिर भी लाइव क्लास में क्या अटेंड कर रही थी, आप लोग के साथ ही कर रही थी लाइव क्लासेज़, कर रही थी ना? और अपना नोट्स बना रही थी, पहली बात है। दूसरी बात है, कल जब सेंटर पे आई थी, उस टाइम बायो की क्लास आप लोग की चल रही थी। हो सकता था ये टाइम पास कर सकती थी, बैठ सकती थी, बात कर सकती थी, बट क्या था यहाँ पे एक पेन पेपर माँगी हमसे, सर यहाँ नोट्स बनाना है और ये पहले स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन क्लास बैठ के अपना नोट्स बना रही थी, जब बायो का क्लास आप लोग का चल रहा था तो। तो यही बात होती है, कुछ डेडिकेशन होता है स्टूडेंट का, जो पढ़ने वाले होते हैं ना, उनका जो है अलग ही कुछ विशेषता होता है। दूसरी बात है, आप लोग को भी याद होगा, आप लोग भी बैच में थे, कहते थे सबको जब डाँटते थे टेस्ट वगैरह में, 2-3 बच्चों को हम प्यार से बोलते थे, एक निधि थी, अगम था इन लोग को कि आप अच्छा कर सकते हैं, आपका टॉप में लिस्ट में नाम आ सकता है, एक दिन ज़रूर आएगा। और निधि जब क्लास में बताई थी, सर आपको सरप्राइज़ देना है, याद है? बायो क्लास में बोली थी ना कि सर निशान सर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, मैं बिज़ी थोड़ा-सा था। सर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, कहीं बिज़ी हैं क्या? तो उनको गुड न्यूज़ देना है। मैंने जब ये लाइन पढ़ा इनका, ठीक है? तभी मैं बायो क्लास आपका एंड हुआ था और मैं सर को बोल दिया था कि निधि जो है पटना पटना आ चुकी है और इनका टॉपर में नाम आ गया है, बिना निधि से बात किए हुए। क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि बच्चा क्या करने वाला है या बच्चा को क्यों मतलब बच्चा क्या बताने वाली है, एक आइडिया हो जाता है और हमने पहले गेस किया था। फिर हमने निधि को कॉल किया और निधि ने जब बताया, ये सुन के बहुत हमें अच्छा लगा। ठीक है? ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि हाँ, निधि अपनी बैच की स्टूडेंट थी। निधि रोहतास डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है? रोहतास में जो कॉलेज है एग्रीकल्चर का, उस कॉलेज से यहाँ पे आई है। कल इनका सब कुछ हो गया है। आज संडे को आपका ओरिएंटेशन क्लास था, इसको 1 दिन का हमने टाइम लिया था कि आप रुक जाइए ताकि कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा-सा मोटिवेट हो सके। बाकी जो आपके डाउट हैं निधि बताएगी और निधि आप बताइए कि सब्जेक्ट वगैरह कैसे आपने तैयारी किया था या फिर आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया था? जो भी आपकी चीज़ है, इन लोग को बताइए ताकि ये भी आगे अपना जूनियर्स को, भाई-बहन भी इनके होंगे, उनको बता सके ये चीज़ें। All, good afternoon everybody. I am Nidhi Krishna from Rohtas district एंड कल मेरा इंटरव्यू हुआ था और यहाँ बिहार परीक्षा समिति में यहाँ बोर्ड ऑफिस बुलाया गया था मुझे और सुबह हम लगभग 9-10 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर सबसे पहले तो एंटर किए तो पेरेंट्स के लिए तो नीचे बनाया गया था जगह, तो वहाँ पे बैठा दिया गया पापा जी लोग को और ऊपर हम लोग को भेज दिया गया। वहाँ पे सबसे पहले गए तो पूरा हॉल में बच्चा लोग को, बॉयज़, गर्ल्स सबको एक साथ बैठाया गया था। वहाँ पे फिर एक रोल नंबर डिस्ट्रीब्यूशन शायद हो रहा था और वो मिला। उसके बाद फिर हम लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए एक सेल्फ इंट्रो देना था, वहाँ बुलाया गया। उसमें ऑन द कैमरा जाकर के सबसे पहले अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम मतलब सारा गाइड दे रहे थे सर लोग, क्या-क्या बताना है, क्या-क्या उन लोगों को बोलना है ऑन द कैमरा। वहाँ बोला मैंने भी और उसके बाद फिर वहाँ से सीधे भेज दिया गया हमको टीचर्स लोग के पास। एक सर थे, उनके पास सारा मेरा जो भी आंसर शीट लिखे थे, वो साथ में था उनके पोर्टफोलियो में और उनके साथ-साथ वो बोले कि चलो हम तुमको ले चलते हैं, जो भी टीचर मतलब जो भी सब्जेक्ट मेरा पहले था उसके हिसाब से टीचर को मुझसे मुलाकात करवाए और सबसे पहले मेरे को बायोलॉजी की मैम के पास ले गए। वहाँ पे बायोलॉजी की जो मैम थी वो मेरे से कुछ रिटन ली, स्पोकन भी ली। रिटन में ऐसे ही क्वेश्चन कुछ सब मतलब बेसिक क्वेश्चन्स ही पूछ रहे थे। पहले पूछे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है? तो बताया, डिफाइन किए उसको
उसके बाद फिर बोले कि इसको लिख के बताओ हमको, तब तुम जो एग्ज़ाम में लिखी हो, तो वो लिखो, वो जानना है। तो वो लिखे, एग्ज़ाम्पल्स भी दिए। उसके बाद फिर एमेनलिज़्म, कॉमनलिज़्म ये सब जो इकोलॉजी का क्वेश्चन्स है बायोलॉजी क्लास 12th का, उससे क्वेश्चन पूछी। उसके बाद इसका भी एग्ज़ाम्पल्स वगैरह पूछ रही थी। फिर एग्रीकल्चर के सर के पास गए, तो वो भी मेरे आंसर राइटिंग स्किल से बहुत खुश थे। बोले कि आपका कॉपी बहुत बेस्ट लगा हमको, आपका राइटिंग वगैरह भी सही है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन्स पूछना शुरू किए, कुछ हैंड रिटन क्वेश्चन्स भी दिए हमको जैसे पपीता का वैराइटीज़, आम का वैराइटीज़ जो जनरल जनरल क्वेश्चन्स है वैज्ञानिक नाम वैसे सारा याद कर लीजिएगा आप लोग भी। जो जूनियर्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन्स है जो कोई भी पूछ सकता है। मुझसे भी पूछा गया, धान का वैज्ञानिक नाम पूछा गया और बाकी एग्ज़ाम्पल्स अंतर्वर्ती खेती ये डिफ़ाइन करने के लिए बोला गया मुझको, लिखने के लिए भी बोला गया। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जैसे एसे जो लिखे थे, वो एसे फिर से मेरे को बोला गया कि लिखो क्योंकि वहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग चेक करना था और जो भी वर्ड मीनिंग वग़ैरह हम उसमें लिखे थे, वो फिर से वो श्रुतिलेख जो हिंदी में होता है वो बोले और इंग्लिश में भी ऐसे ही बोले कि कंसाइंस वर्ड जो हम लिखे थे आंसर राइटिंग में, वो बोले कि लिखो। ऐसे ही हिंदी में उज्ज्वल ऐसे ही वगैरह-वगैरह मतलब छोटा-छोटा चीज़ बोल रहे थे लिखने के लिए। और इसके साथ ही मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था, फिर वहाँ से नीचे आया अमाउंट पेमेंट वगैरह जो किराया होता है, वो भी दिया जाता है। नाश्ता-पानी दे कर के हमको वहाँ से विदा कर दिया गया था। एग्रीकल्चर में हमसे मेनली अंतर्वर्ती खेती पूछा गया था, क्या होता है डिफाइन करो, एग्ज़ाम्पल दो और आम का वैराइटीज़ धान का वैज्ञानिक नाम हाँ और औषधीय पौधा का भी पूछा गया था, एग्ज़ाम्पल दीजिए। उसके बाद फिर मेरे से लास्ट में जो एग्रीकल्चर वाले सर से ये भी पूछे कि आपका ड्रीम क्या है? आपने एग्रीकल्चर चुना क्यों? जैसा हम लोग का एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स का जो है कि एग्रीकल्चर में हम अच्छा करना चाहते हैं आगे जो भी जिसका मतलब पार्टिकुलर जो ड्रीम है, जैसे मेरा है कि हमको आगे एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करना है। आगे यहाँ से हमको साइंटिस्ट का पोस्ट पे अप्लाई होकर के अपना नेशन को बहुत अच्छे से सर्व करना है। तो यही ऐसे ही ड्रीम पूछे और उसके बाद फिर इंटरव्यू मेरा यहीं तक था। और आप लोग का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में हाँ, ये बहुत लोगों का मतलब प्रॉब्लम हम देखे हैं, ख़ासकर मेरी बहन का भी यही प्रॉब्लम था। उसका 10th में बीएसईबी बोर्ड से वो भी दी थी। उसका मैथ्स का हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा-सा मिस कर गई थी, इज़ी टाइम मैनेजमेंट की ही वज़ह से। क्या हुआ कि बच्चा लोग पहले रिवीज़न नहीं करता है तो गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है कि बोर्ड का जो आप लोगों को मिलता है सेट या फिर जो भी गाइड वग़ैरह या फिर सैंपल पेपर सबसे अच्छा होता है, उसको लगाया कीजिए घर पे। इस वजह से क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कितना टाइम में हम कितना क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे सेक्शन वाइज़ अगर हम लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव अगर 12th क्लास का बात करते हैं तो 70 क्वेश्चंस होता है। जैसे जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से 35 करना होता है तो उसको आप 3 घंटा में मैनेज कीजिए कि हम मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं दें। इससे अगर अगर आप ऑब्जेक्टिव में ही ज़्यादा देंगे तो सब्जेक्टिव तो लिखना ही है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और रहा बात ऑब्जेक्टिव में, तो जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, तो शॉर्ट में भी अपना मैनेज कीजिए। तो हम ऐसे मैनेज किए कि 1 घंटा के अंदर-अंदर जो भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ट्रिकी-ट्रिकी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि सारा ईज़ी ही रहेगा। ट्रिकी क्वेश्चन था तो लगभग 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव कर लें और जो भी 2 घंटा बाकी का बचा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे करके हम मैनेज किए थे अपने। और घर पे पूरा सैंपल पेपर भी लगाए थे, बिना सैंपल पेपर का तो नहीं होता। तो रिवीज़न तो मस्ट है। और कंसिस्टेंसी रखना है इसमें, बस फ़ोकस्ड होके। और किसी का कोई डाउट? कैसे? क्रॉसिंग होता है, जैसे जो हाइब्रिड वैराइटीज़ है, जैसे आम का आम्रपाली है, उसका सर जो ट्रिक बताया हम लोग को डीएनए यानी दशहरी और नीलम को क्रॉस करके बनाया गया है आम्रपाली और एनडीएम जो नीलम और दशहरी को क्रॉस करके बनाया गया है मल्लिका। तो इसको मतलब ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे अगर आपको पूछा गया तो मस्ट है कि लिखना ही चाहिए। इससे आपको क्या होता है कि टीचर को उस वहाँ पे नज़र पड़ता है तो वो मतलब उसको देख कर के मार्क्स भी देता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा है। ये टॉपिक उसको पता है कि किस-किस के क्रॉसिंग से बना है। नेक्स्ट कोई किसी को डाउट हो तो?
देखिए, सबसे पहले तो मेरा 10th में सीबीएसई बोर्ड था, तो उस वक़्त से ही मेरे को आदत लग गया था कि पॉइंट वाइज़ लिखना है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पैरा में लिखते हैं, तो टीचर जो चेक करता है, वो 1 कॉपी तो चेक नहीं करता है, उसको बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है। तो उसका वो पारा आपका पैरा जो लिखे हैं, वो पढ़ेगा नहीं, ठीक है? पहला बात तो ये। दूसरा बात, अगर आप पॉइंट वाइज़ लिखते हैं, तो आपको भी ज़्यादा मतलब उसमें लिखना नहीं रहता। आप एक पॉइंट में, वन लाइनर में आप जितना कुछ समझा सकते हैं ना, वो पैरा में सोचिएगा कि समझा दें तो आपको बहुत ज़्यादा वर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पॉइंट वाइज़ लिखें, राइटिंग स्किल ये सबसे बेस्ट रहता है। हाँ, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दीजिए और स्पेस दे कर के तो मस्ट होता है लिखना। और क्योंकि ये मतलब कॉपी को आप जितना मतलब ब्यूटीफुली सजा सकें, एग्ज़ामिनर उतना खुश होता है और आपको इम्प्रेस होकर के नंबर जी, एग्ज़ाम के लास्ट के 2 मंथ में तो ऐसे था कि फुल ऑन रिवीज़न करना है और मतलब टाइम वेस्ट नहीं, मतलब जो भी है कम टाइम में मतलब जितना हम रिवीज़न कर पा रहे थे, जैसे दिन भर में हम 1 से 2 टॉपिक का मतलब 2 से 3 बार रिवीज़न कर लेते थे, तो उसको करना ज़रूरी होता है। नहीं करेंगे रिवीज़न तो फिर दिमाग से टॉपिक उतर भी जाता है। तो इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा चैप्टर्स है, बिना रिवाइज़ किए तो नहीं हो पाएगा ना। तो लास्ट का 2 मंथ में ये था कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करें, एक ही टॉपिक को, और जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। इसका तो सर बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिए हैं, चार्ट बना कर के जो दे दिए हैं। क्या हाँ, चार्ट में भी, चार्ट को बस मतलब देखिए चार्ट दे दिए सर, सर इतना मेहनत करके दे दिए, तो ये नहीं है कि हम चार्ट रखे हुए हैं तो बस देख रहे थे, नहीं, उसको एक बार क्या कीजिए कि आप लिख के चार्ट में, जैसे मान लीजिए कि मान ली 20 को वैरायटी दिया हुआ है, उसका 10 ही वैरायटी एक बार देखिए, उसको एक बार अपने से लिखिए हाथ से, एक बार राइट करिए, उसके बाद उससे क्या होता है कि आप जो लिखते हैं ना, वो आपके दिमाग में मतलब थोड़ा-थोड़ा फिक्स होते जाता है। आप क्या कीजिएगा, अगर याद करते जाइए, कितना याद कीजिएगा, एक ही दिमाग है, लोड हो जाता है तो धीरे-धीरे भूलने भी लगता है। लेकिन जो आपने लिख कर के याद किया है ना, वो ज़्यादा देर तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है। हम बोले हैं कि चार्ट भी सर दे रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा लिखिए तब याद कीजिए। हम भी ऐसे ही किए थे वैरायटी वाले के लिए। और कोई डाउट पूछ लीजिए। हाँ, साइंटिफिक नेम के नीचे अंडरलाइन करना मस्ट है। वो सर भी बोले कि आपका जो राइटिंग स्किल था एग्रीकल्चर में वो बहुत अच्छा था। साइंटिफिक के नेम के नीचे अंडरलाइन करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हाइलाइट करना, उसके नीचे अंडरलाइन करना, स्पेस दे करके लिखना, पॉइंट वाइज़ लिखना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये सब राइटिंग स्किल तो आना ही चाहिए आप लोग। नहीं। जैसे देखिए मेरे को भी कल जी। मुझे भी कल मुझे भी कल इंटरव्यू में यही बोले ना, हैंड रिटन क्वेश्चन दिए थे सर, तो दिए वहाँ पे कि आम का 2 वैरायटी का नाम लिखो, तो हम लिखने का तो सिर्फ़ आम्रपाली और चौसा लिख कर छोड़ सकते थे। तो हम सोचे कि नहीं, यहाँ पे मेरा इंटरव्यू है यानी कि मेरा नॉलेज चेक किया जा रहा है, तो हम वहाँ पे क्या किए, क्रॉसिंग भी लिख दिए। इससे इंटरव्यूअर थोड़ा इम्प्रेस एक्सपेक्टेड तो जैसे 450 प्लस एक्सपेक्ट किए हैं। और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए आप लोग। हाँ, पूछ हाँ सर, क्लास तो बहुत हेल्पफुल रहा। ऐसे कि जो मॉक टेस्ट जो लेते थे, अगम भाई आते थे, गणेश भाई थे, और बहुत मोहित लोग, सब लोग जितने लोग थे, जितना मतलब हमको नाम याद आ रहा है, बाकी लोग का हाँ, तो ये लोग जो थे साथ में हम लोग जो मॉक टेस्ट देते थे, वो सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल लगा। उससे क्या होता था कि एक रहता था कि हाँ, हमको पढ़ के सर को आंसर देना ही देना है। नहीं पढ़ेंगे तो आंसर क्या दे पाएँगे? तो वो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए और हेल्पफुल भी रहा। और बाकी का जो आप जो दिए थे शॉर्ट नोट्स और जो भी क्रैश कोर्स में आप जो टेस्ट ले रहे थे, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा सर। हाँ, उससे इंस्पायर होता है बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। वो हम लोग को अलग ही लेवल से मोटिवेट करते हैं। इस सेशन में मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और सभी लोगों को धन्यवाद भी कहता हूँ।
यहाँ जो मुझे मौका मिला है आज मेरी बच्ची के कारण मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित। वैसे कहाँ आप हमको जानते हैं, हम आपको कहाँ। लोग हैं एक क्लास करते हैं, चैट करते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं तो लगता है कि भाई ये फलाना भाई फलाना, सामने-सामने तो आए नहीं कभी। और मैं तो कभी नहीं आ सकता था, ख़ास करके एज़ गार्जियन हम कहाँ से आपको मिलेंगे। लेकिन ये मेरे लिए भी बड़े गर्व की बात है, मेरे बच्चे के कारण आज मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, सामने-सामने बात हो रही है। तो एक पेरेंट के रूप में भी हमको भी थोड़ा सौभाग्य मिला है, बच्ची ने अच्छा किया और मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करूँगा कि आप भी निधि की तरह कीजिए। आपके गार्जियन को भी मेरी तरह एक सम्मान है ना, सर के प्लेटफ़ॉर्म पे खड़ा होके आज मैं 2 शब्द बोल रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग भी अच्छा करें, आपके गार्जियन भी आएँ, उन्हें भी सम्मान प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा होगी। और इस उपलब्धि में क्या बताऊँ, पढ़ना तो हर बच्चे को पड़ता है। आप लोग भी पढ़ते हैं, निधि ने भी पढ़ा है, लेकिन मार्गदर्शन का एक अलग महत्व होता है। तो वो एक बहुत बड़ा दिन होगा, जिस दिन मेरी बच्ची ने बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी को चुना था, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी मार्गदर्शन। ये मैं मानता हूँ, क्योंकि गाइडेंस जो है ना, किसी भी क्षेत्र में, ये तो आप अभी इंटर में हैं, आगे जाएँगे तो और भी टीचर मिलेंगे, अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेसर मिलेंगे। एग्रीकल्चर से हैं तो अच्छे-अच्छे साइंटिस्ट मिलेंगे। किसी न किसी का गाइडेंस तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। आपको क्या अनुभव है? किसी फ़ील्ड में हम जा रहे हैं, हम व्यवसाय में हैं, हम खेती में हैं, हम कहीं भी हैं, लेकिन हर कोई नया होता है अपने क्षेत्र में। किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। उस हिसाब से सर ने जो गाइड किया, जिस तरह से गाइड किया, हमको गर्व है इस बात के लिए। मैं धन्यवाद कहूँगा इस पूरे बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी की टीम को, निशांत सर को, दीपक सर को, अजीत सर को, या पूरी टीम को। सर लोग तो कैमरा के आगे रहते हैं, लेकिन जो पर्दे के पीछे हैं, टीम में सपोर्ट करने वाले, लेक्चर को कैसे आपके पास पहुँचाया जाए, तो बैक सपोर्ट भी होता है ना, बहुत पीछे से लोग लगे हुए हैं। सर तो चेहरा है, आपके सामने आके पढ़ा देते हैं, लेकिन पीछे से भी बहुत सपोर्ट में, तो सबको मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप सबों ने बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया है। बच्चों के मार्गदर्शन में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से लगे रहें सर, और भी बच्चे प्रेरित होकर अच्छा करें, अच्छी तरह से पढ़ाई अपनी कंप्लीट करें और अपने राज्य का नाम रोशन कीजिए। बहुत-बहुत थोड़ा-सा रुक जाइए सर, ये देते हैं, ये दे देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बताया वो मेरे लिए सराहनीय रहेगा और हर चीज़ को जो भी बच्चों को जहाँ तक देना चाहिए, मैं अपनी तरफ से हमेशा इस पे तत्पर रहूँगा और अपना पूरा कोशिश करूँगा कि जो डिलीवर करना चाहिए लेक्चर्स में, कंटेंट में, मार्गदर्शन में, वो हमेशा सर बना रहेगा। और सच में हमारे लिए बहुत प्राउड के दिन होता है वो दिन। हम लोग भी साल भर सर मेहनत करते हैं, तो हमें भी रहता है कि हाँ, बच्चा का क्या परफॉर्मेंस आएगा, बच्चों का क्या रिज़ल्ट आएगा। बहुत बेसब्री से वेट करते हैं सर हम लोग, क्योंकि वो सर बच्चा का मेहनत नहीं है, वो हम लोग का भी सर बैक से थोड़ा मेहनत रहता है और हम लोग का बहुत रहता है रिज़ल्ट के दिन कि हाँ, रिज़ल्ट क्या आने वाली है। और सच में सर हम लोग भी मोटिवेट बच्चों से ही होते हैं। जब क्लास में देखते हैं कि हाँ, अच्छा बच्चा कर रहा है, तो होता है कभी-कभी आलस भी आते हैं कि हाँ, क्लास आज डिले कर देते हैं, क्लास छोड़ देते हैं। फिर लगता है कि नहीं-नहीं, जब बच्चा एक्टिव है, फिर मैसेज आते हैं, तो एक मोटिवेशन हमें सर बच्चों से भी मिलता है कि हाँ, ये लोग इतना अगर मतलब ये है, क्लास के लिए मतलब इच्छुक है, तो हमें क्यों पीछे हटना चाहिए। और सर सच बताऊँ तो कभी प्लानिंग नहीं था कि ऑफलाइन का करना है, पटना आना है इस तरह से। सर जब हमने शुरुआत किया था इसका, बस एक ही लक्ष्य था हमारा कि थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट है ना, अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइड करना है। कोई नहीं कि हाँ, एक बड़ा इंडस्ट्री में आना है, ये करना है। बस एक हेल्प के पर्पज़ से सर हमने शुरू किया था, 2019 में शुरू किया था इसको। और सच में सर आज बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है कि बच्चे आज हर जगह पे जितने भी टॉप कॉलेज हैं या फिर मार्क्स वगैरह की बात करते हैं,
तो हर साल का परफॉर्मेंस सर बहुत ही अच्छा हम लोग का रहा है और यही सर हम लोग को आगे मोटिवेट भी करता है। बाकी सर कुछ निधि कृष्णा के लिए सर कुछ है यहाँ पे और हम चाहेंगे सर आप भी आते साथ में। एक मिनट सर, एक सेकंड और सर। ये आइए सर, आइए। हाँ, ये भी सर है सर से इधर आ जाइए। एकेडमी की पूरी टीम के लिए एक बार ताली हो जाए। हाँ सर, एक चीज़ हमारे पास रहेगा सर, हम चाहेंगे हाँ सर, आइए सर एक सेकंड। सर एक चीज़ और सर यहाँ पे रहेगा, निधि कृष्णा के लिए सर एकेडमी की ओर से एक ऑफ़र लेटर दिया गया है। अगर ये चाहेंगे तो यहाँ ऑफ़लाइन क्लास का एक्सेस तो बिल्कुल इनको जो है ऑफ़र किया गया है, अगर चाहती है तो ऑफ़लाइन क्लास यहाँ आके कर सकती हैं, अगर पॉसिबल हो तो। अगर पटना में रहती हैं और ऑफ़लाइन क्लास करना चाहती हैं, तो ये कर सकते हैं सर, ये ऑफ़लाइन का इनका ये पूरा ये हो गया। इनका पेमेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। अगर चाहती हैं अगर ये, तो सर ये एकेडमी की ओर से दिया गया है कि बच्चा अच्छा कर रहा है और आगे करना चाहती हैं, तो बच्चा कर सकती हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। स्वीकार है, लेकिन थोड़ी-सी एक बाधा है। अगर नज़दीक में होता तो मैं इसको ज़रूर भेज देता। भाई मैंने गाड़ी से भी रोज़ भेजता, लेता ले जाता। लेकिन क्या कारण है, 130 किलोमीटर यहाँ से मेरे घर की दूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भेजना बड़ी बात नहीं है, छोटी बेटी है, उनको गाइड उसकी टीचर यही है। हाँ, वो बताई थी कल मुझे। अगर इसको मैं पटना में रख दूंगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डेवलपमेंट डेट वगैरह कभी अगर संडे वगैरह हमने अगर कभी वैसा हो, अगर वैसा कुछ होता है तो बिल्कुल। ये स्टूडेंट है, अभी ये क्लास ऑनलाइन करे ऑफलाइन करे? हाँ, इस पे डिपेंड करता है। अगर कभी लगे इनको कि हाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ और चाहिए, तो आप बिल्कुल शेयर कीजिएगा, आपके लिए हमेशा ये नंबर है। हाँ, बिल्कुल कॉल भी ये आप रख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको रख सकती हैं। ठीक है, आप इसको रख सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर।